जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से। आज के टॉप डिफेंस हेडलाइंस है। भारत 2024 में 31 MQ-9B ड्रोन के लिए अमेरिका के साथ समझौते पर हस्ताक्षर करेगा। भारत ने LAC और LOC पर AI से लैस सर्विलांस सिस्टम तैनात किए। ब्रह्मोस के बाद फिलीपींस भारत से तेजस फाइटर जेट ले सकता है। जापान ने किया घातक रेलगन का सफल परीक्षण। भारतीय वायुसेना ने लंबी दूरी के ब्रह्मोस एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल का किया सफल परीक्षण। बढ़ते पहली अपडेट की तरफ। दोस्तों, फिलीपींस जो कि भारत से ब्रह्मोस मिसाइलें ले रहा है और अब उनकी आर्म फोर्स भी ब्रह्मोस मिसाइल को खरीद रही है। ऐसे में अब फिलीपींस की वायुसेना नए फाइटर जेट्स को खरीदना चाहती है, जिसके लिए बाकायदा फिलीपींस एयरफोर्स ने एक एनुअल एग्जीबिशन आयोजित किया। इस दौरान दोस्तों साब, लॉकहीड मार्टिन, कोरियन एरोस्पेस इंडस्ट्री जैसी कंपनियां यहां पर शामिल थी और साथ ही साथ यहां पर HAL ने भारत निर्मित LCA तेजस फाइटर जेट को यहां पर प्रदर्शित किया। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि फिलीपीन की वायुसेना अब उन्नत लड़ाकू विमानों की खरीद करना चाहती है ताकि वो एक्टिव रूप से अपनी क्षमताओं को बढ़ा सके और फिलीपीन को ग्रिपिन E, F-16 जैसे फाइटर जेट्स पेश भी किए गए हैं। लेकिन फिलीपीन की वायुसेना इस तरीके के फाइटर जेट्स को चाहती है जो कि हवा से समुद्र में लड़ाई के मामले में सक्षम हो। ऐसे में दोस्तों ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि जिस तरीके से फिलीपीन ने भारत से ब्रह्मोस कोस्टल सरफेस टू सरफेस / सी क्रूज मिसाइल हासिल की है, इससे भारत फिलीपीन के रक्षा बाजार में एंटर कर चुका है। ऐसे में अब यहाँ पर LCA तेजस मार्क 1A फाइटर जेट की जो उम्मीदें हैं वो काफी ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि इस फाइटर जेट में दोस्तों ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन यानी कि NG एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल भी लगी होगी। और अगर ये डील साइन होती है तो इस डील के माध्यम से भारत फिलीपीन को एक ऐसे ब्रह्मास्त्र को भी देगा जो कि फिलीपीन की मारक क्षमता को बढ़ाएगा। और यही नहीं, फिलीपीन फिर चीन की नौसेना को भी आंख दिखा सकता है। ऐसे में दोस्तों फिलीपीन तेजस मार्क 1A फाइटर जेट में अपने इंटरेस्ट को भी दिखा रहा है, तो आने वाले कुछ महीनों में ये बात भी साफ हो जाएगी कि फिलीपीन कौन से फाइटर जेट को चुनता है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों आप सबको मालूम है कि जो एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है जिसे ALH ध्रुव के नाम से जाना जाता है, इसमें कई तरीके के टेक्निकल इश्यूज आ रहे थे जिसे कि अब HAL ने फिक्स कर लिया है। जो यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई थी इन हेलीकॉप्टर को लेकर वो थी इनकी कंट्रोल रॉड्स, क्योंकि पहले जो कंट्रोल रॉड थी वो एल्युमिनियम की थी, उनकी जगह अब स्टील की रॉड इनमें लगाई जा रही है, जिससे कि इस हेलीकॉप्टर की जो उड़ान सुरक्षा है वो काफ़ी बढ़ जाएगी। क्योंकि दोस्तों ये जो कंट्रोल छड़ें होती हैं वो हेलीकॉप्टर का एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट होता है जो कि पायलटों को हेलीकॉप्टर की गति को कंट्रोल करने में सक्षम बनाता है। और इन रॉड में कोई भी खराबी या फिर कोई भी विफलता रोटर ब्लेड के पावर इनपुट को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकती है, जिससे दुर्घटनाएं हो सकती है। HAL के हेलीकॉप्टर कॉम्प्लेक्स की तरफ से कहा गया है कि 120 हेलीकॉप्टरों के लिए कंट्रोल रॉड्स विभिन्न स्क्वाड्रनों को भेज दी गई हैं। बाकी के हेलीकॉप्टरों में ये कंट्रोल रॉडें नवंबर तक लग जाएंगी और कंट्रोल रॉड की वजह से जो विफलताएं हुई थी वो अब दोबारा नहीं होंगी। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि चाइना को लेकर आ रही है। दोस्तों आप सब जानते हैं कि चाइना और भारत के बीच में विवाद बना हुआ है, लेकिन सीधे तौर पर दोनों देशों के बीच में कोई युद्ध नहीं है। लेकिन चाइना कुछ इस तरीके की हरकतें कर रहा है जो कि वाकई में एक गंभीर समस्या बन रहा है। भले ही भारत और चीन सैन्य संघर्ष में शामिल नहीं है, जिस तरीके से आप पूरा वर्ल्ड का सिनेरियो देख रहे हैं कि रूस यूक्रेन प्लस इजराइल हमास, वही अजरबैजान और अर्मीनिया, ऐसे में भारत और चीन के बीच में कोई सैन्य संघर्ष सीधे तौर पर नहीं है। लेकिन दोस्तों जो चाइना कर रहा है वो कर रहा है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। अमेरिका के विदेश विभाग की एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें ये कहा गया है कि चाइना दुष्प्रचार को फैलाने के लिए और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को मजबूत बनाने के लिए अरबों डॉलर का निवेश कर रहा है। और हाल ही में दोस्तों भारत ने भी आरोप लगाया कि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर और जो भी अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उन पर चाइना गलत तरीके की सूचना को प्रसारित कर रहा है। और चाइना के इस अभियान में भारत की G20 अध्यक्षता से लेकर मणिपुर जैसे संघर्षों तक कई विषय शामिल है। इसके अलावा चाइना ने खालिस्तान समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर भी भारत और कनाडा के बीच तनाव बढ़ाने का प्रयास किया है। और यही नहीं दोस्तों, भारतीय खुफिया और सुरक्षा अधिकारियों ने इस बात को भी नोट किया है कि चीन का गलत सूचना अभियान बौद्ध धर्म और दलाई लामा पर हमला करने तक फैलाया गया है। इससे चीन की मानसिकता साफ तौर पर पता चलती है दोस्तों, किस तरीके से वो गलत सूचना अभियान फैला रहा है, जो न केवल भारत बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक एजेंडा बनाने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए भारत को अब इस पर सख्त कदम उठाने चाहिए और इस तरीके के सोशल मीडिया अकाउंट्स को जो कि चाइना के प्रभाव से चल रहे हैं उनको तत्काल प्रभाव से बंद कर देना चाहिए। और ऐसा करने में हमारी भारत सरकार नंबर 1 भी है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। भारतीय वायुसेना ने आज ब्रह्मोस एयर लॉन्च सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया, जिसे कि सुखोई 30 MKI से बे ऑफ बंगाल में आयोजित किया गया।
बता दें कि इसके लिए सुखोई 30 MKI ब्रह्मोस मिसाइल को अपने एयरबेस से लेकर उड़ा और 1500 किलोमीटर की इसने यात्रा की और लंबी दूरी से अपने टारगेट को ध्वस्त किया। कुछ रिपोर्ट्स में यह कहा जा रहा है कि ये जो टेस्ट किया गया है ब्रह्मोस एयर लॉन्च सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का, उसमें इसकी रेंज मौजूदा 450 किलोमीटर से लेकर 600 किलोमीटर तक कर दी गई है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। आप सब जानते हैं कि भारतीय वायुसेना अतिरिक्त 97 तेजस मार्क 1A फाइटर जेट्स को लेकर बातचीत कर रही है। अब खबर ये आ रही है कि इन नए 97 तेजस मार्क 1A फाइटर जेट्स में कुछ बदलाव किए जाएंगे और इसका नया नाम होगा तेजस मार्क 1B, जिसमें कि इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम, गैलिनियम नाइट्राइड बेस्ड आईस्टार रडार, इसके अलावा इसमें स्टेल्थ टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर क्षमता को भी इंटीग्रेट किया जाएगा, जो कि मॉडर्न वॉरफेयर सिनेरियो के हिसाब से बेहद जरूरी भी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, रक्षा अधिकारियों की तरफ से कहा जा रहा है कि जो 31 यानी कि 31 MQ-9B ड्रोन्स अमेरिका से खरीदे जाएंगे, ये डील दोस्तों फरवरी 2024 में होगी और इनकी डिलीवरी 2027 से शुरू हो जाएगी। वहीं जनरल एरोबिक्स दोस्तों भारत के बेंगलुरु में MQ-9B ड्रोन्स का ग्लोबल मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल फैसिलिटी बनाने पर भी विचार कर रहा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, रशियन T-90 और इजरायली मार्कोवा टैंक को देखते हुए भारतीय सेना की वेस्टर्न कमांड ने अब अपने T-90S मेन बैटल टैंक्स के टॉप पर कोप केजिस को लगाया है, जो कि इन टैंकों को महत्वपूर्ण प्रोटेक्शन देगा लॉइटरिंग म्यूनिशंस के खिलाफ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। भारतीय सेना ने दोस्तों रणनीतिक रूप से 140 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल सर्विलांस सिस्टम को LAC और LOC यानी कि चीन और पाकिस्तान दोनों सीमाओं पर तैनात किया है। बता दें कि इनमें हाई रेजोल्यूशन कैमरा, सेंसर्स और अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स और रडार होंगे, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिथम के आधार पर बॉर्डर पर डिटेक्शन और क्लासिफाइड पोटेंशियल थ्रेट्स को डिटेक्ट करेंगे। AI ऑपरेटेड ड्रोन और रोबोट सीमा पर गश्त करेंगे, निगरानी कवरेज को बढ़ाएंगे और संभावित खतरनाक स्थितियों में मानवीय हस्तक्षेप की आवश्यकता को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, जापान अब फिर से जाग रहा है। दोस्तों, खबर आ रही है कि जापान ने पहली बार रेल गन का निर्माण किया और उसकी टेस्टिंग की है और इसका टेस्ट एक युद्धपोत से किया गया है और ये परीक्षण जापान की मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स ने की है। ये जापान का भविष्य का हथियार है, जिसके लिए किसी गोले बारूद की जरूरत नहीं होती। जापान ने इस खतरनाक हथियार का परीक्षण इसलिए भी किया है ताकि वो चाइना की जो खतरनाक हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं उन्हें आसमान में ही खत्म कर दे। कहा जा रहा है कि ये एक मीडियम कैलिबर वाली नेवल रेलगन है और इस हथियार से जापान अपनी राजधानी टोक्यो को दुश्मनों के हमले से बचाएगा। इसके लिए बाकायदा जापान ने एक वीडियो भी जारी किया गया है, जिसमें देखा जा सकता है कि रेलगन की फायरिंग की जा रही है। रेलगन के जरिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को मिसाइल की तरफ फेंका जाता है और इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, यह हाइपरसोनिक स्पीड से भी तेज चलता है। अब कहा जा रहा है कि जापान ऐसे कई रेलगन देश की समुद्री और जमीनी सीमा पर तैनात करने की योजना बना रहा है। जैसे कि मैंने बताया कि जापान की ये जो रेलगन है वो मीडियम साइज की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक गन है, जो कि 40 मिलीमीटर के स्टील प्रोजेक्टाइल को दागती है और इन स्टील गोलियों का वजन 320 ग्राम का होता है। इस गन को अगर एक बार चलाया जाता है तो उससे 20 मेगाजूल्स की ऊर्जा पैदा होती है। कहा जा रहा है कि जापान इन बंदूकों को अपने डिस्ट्रॉयर्स और मिसाइल डिफेंस वेसल्स पर इंटीग्रेट करेगा। पूरी तरीके से परीक्षणों के बाद जापान 2031 तक इन्हें अपने सभी युद्धपोतों पर तैनात करेगा। हालांकि दोस्तों, रेलगन प्रोजेक्ट पर चाइना, अमेरिका, इवन भारत भी काम कर रहा है। अमेरिका तो इस प्रोजेक्ट को अब बंद कर चुका है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय सेना अब दूसरे देशों की सेनाओं के साथ लगातार युद्ध अभ्यास करके अपने कौशल को निखार रही है। अब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने कहा है कि तीनों सेनाएं अब संयुक्त युद्ध अभ्यास करेंगी, जिसमें कि सेना के तीनों अंग यानी कि जल, थल और वायु सेना शामिल होंगे और तीनों सेवाओं के बीच तालमेल बढ़ाने के लिए मेघालय के शिलोंग में पूर्वी वायु कमान में ट्राई सर्विसेज टेबल टॉप अभ्यास प्रयोग 23 चल रहा है और मेघालय में जारी इस प्रयोग 23 में CDS जनरल अनिल चौहान भी उपस्थित रहेंगे। फिलहाल ये तभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब या आपको कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।